हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। जो हमारा यूनिट 2 है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके पहले दोस्तों हमने जो डिस्कस किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, वर्बली डिस्कस कर लिया था, बहुत ज्यादा डीपली नहीं गए थे। बट हमारा यहाँ क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारा पूरा चैप्टर एक तरीके से बनाया गया है। इस चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कि आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के दो स्टेटमेंट है, एक हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमारा आता है, एक हमारा आता है क्लॉसियस स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि केल्विन प्लांक हमारा स्टेटमेंट क्या था, इसके अलावा बात करेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या था, और सेकंड हमारा बात करेंगे कि इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्यों दोनों में इक्विवेलेंस हमारा क्या था, ये चीजें हम बात करेंगे। फर्स्टली दोस्तों बात करते हैं कि हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हमारा जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमारा यह कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन, कोई भी हमारा हीट इंजन इस तरीके से बनाना इम्पॉसिबल है कि दैट ऑपरेट इन ए साइकिल, जो हमारी पूरी साइकिल चल सके, एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन वर्क, और हमारा वर्क के सिवा कोई भी आउटपुट भी ना दे, एंड एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सिंगल हीट रिजर्वायर, यानी कहने का मतलब एक सिंगल हीट रिजर्वायर से चल सके। जैसा कि आपको पता है दो हीट रिजर्वायर होते हैं, एक हमारा क्या होता है सोर्स होता है, सब नंबर T1 मान लिया, एक हमारा क्या होता है सिंक होता है। ये हमारा हीट इंजन हो गया। ये हीट इंजन क्या कर रहा है कि हमारा सपोज हमने T1 यहाँ से टेम्परेचर लिया, अब हमारा जो हमने T1 सोर्स टेम्परेचर ले रहे हैं ये क्या करे, पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इन्हीं में क्या आता है कि एक सिंगल रिजर्वायर से इम्पॉसिबल है कोई भी इंजन को बनाना, यही कह रहे हैं। देखो कह रहा है कि ना एक्सचेंज ऑफ हीट विद सिंगल हीट रिजर्वायर, इट इज इम्पॉसिबल है कि हम सिंगल रिजर्वायर से कोई भी सोर्स को हम सिस्टम को वर्क डन प्रोड्यूस कर सके। तो आपको समझ में आ गया होगा केल्विन प्लांक हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है। इसी स्टेटमेंट में यह भी आता है कि कोई भी हमारा इंजन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी दे, कोई भी इंजन। तो ये हमारा हो गया केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ओके, याद रखना है दोस्तों, क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा कि इनका वायलेशन बताऊंगा तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि मैंने यहाँ क्या बताया था। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि मैंने हमारा यहाँ जो मकसद है दोस्तों यही है कि इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट को अध्ययन करना। ठीक है, ये तो आप कई बार पढ़े होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या कहा गया था। क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट इन ए साइकिल, ऐसी कोई भी डिवाइस को इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना जी ऑपरेट इन साइकिल, जो हमारी पूरी साइकिल चल सके, एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम रीजन ऑफ लो टेम्परेचर एंड अदर सिस्टम एट ए हायर टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या कर रहा है कि जैसे कि आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर की बात करूं, ये हमारा क्या होता है हाई टेम्परेचर होता है। ये हमारा क्या होता है रेफ्रिजरेटर होता है, ये हमारा क्या रेफ्रिजरेटर है। हमने क्या करते हैं, और हमारा क्या होता है ये हमारा लो टेम्परेचर होता है। ओके, ये हमारा T2 होता है। अब क्या कह रहा है कि क्लॉसियस के स्टेटमेंट कह रहा है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर इम्पॉसिबल है ट्रांसफर होना हीट का, अगर हम कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन ना करें। तो यही है, इसीलिए क्लॉसियस का स्टेटमेंट दोस्तों होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली हीट पंप के लिए, और हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए। ओके, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हम यहाँ से क्या करते हैं हीट लेते हैं, सपोज Q2 अमाउंट हमने हीट लिया, अगर हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को ट्रांसफर करें तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, तब हमारा ये ट्रांसफर होता है Q1। तो यही कह रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन ना करें सपोज दैट, तो हमारा क्या होगा, इम्पॉसिबल है। कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो टेम्परेचर टू अनदर टेम्परेचर एट ए हायर टेम्परेचर, यह हमारा इम्पॉसिबल है, यह हमारा कहलाता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसी को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेशन भी कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन के रूप में भी आप दोस्तों कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ में ये नहीं बताया गया था कि हमारा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, और हमारा कोई भी इंजन है वो इफिशियंसी हमारी नहीं दे सकती 100%। ये लिमिटेशन के रूप में आप 2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट को दिखाओ, तो आपको किस तरीके से दिखाना है कि दोनों जो हमारे स्टेटमेंट हैं, या हमारा प्लांक का स्टेटमेंट था, वो जो हमारा
क्लॉसेस का स्टेटमेंट था, वो दोनों क्या है, इक्वल है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो उनको इक्वल किस तरीके से हम दिखाएंगे ये हम बात करते हैं। ठीक है, अगर देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार सिस्टम को दिखाना है कि वायलेट द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। एक बार हम क्या करेंगे, अगर केल्विन प्लांक हमारा स्टेटमेंट वायलेट कर रहा है क्लॉसेस स्टेटमेंट को, तो हमें क्या दिखाना है कि दोनों हमारा सिस्टम क्या एक तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, फिर हमें सेकंड केस में क्या दिखाया है, वायलेशन ऑफ क्लॉसेस स्टेटमेंट को दिखाएंगे हम। ठीक है, अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, हमें दोनों को क्या करना दिखाना है, तभी दोस्तों हमें 10 नंबर मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि वायलेशन केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। कहने का मतलब, अगर हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, क्लॉसेस हमारा स्टेटमेंट भी वायलेट करेगा। देखो कैसे, आइए देखो देखते हैं। तो फर्स्टली दोस्तों बात करते हैं कि वायलेट केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कि हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है वो किस तरीके से वायलेट करता है। देखो सपोज दैट हमने क्या किया, एक सोर्स कंसीडर किया, ये हमारा क्या है, हीट सोर्स है, हीट सोर्स है, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T1 है। अब हीट सोर्स है, एक हमारा क्या होगा, सिंक होगा। ये लो मैंने सिंक दोस्तों कंसीडर कर लिया। ये हमारा क्या है, लो टेम्परेचर का है, लो टेम्परेचर बॉडी है। ये क्या है, सिंक है, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T2 है। अब आप गौर से देखना, मैंने क्या किया, एक हीट इंजन को कंसीडर किया। ये मैंने क्या किया, एक इंजन को कंसीडर किया, इंजन को कंसीडर किया। क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा टेम्परेचर लेगा इससे, ये हमारा लिया Q1 अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हमारा लेगा, और क्या होगा, ये 100% यूए वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने मान लिया 100% वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जो हमारा W है वो हमारा क्या है, Q1 के बराबर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का ये क्या था, सिंगल रिजर्वायर से कोई भी हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, यही हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने मान लिया। अभी एक हमने कंसिडर किया रेफ्रिजरेटर, ये हमारा क्या रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर का क्या सिस्टम होता है, यहां से क्या किया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेगा। अगर कह रहा है, अब हमारा क्या है, अगर हमारा Q2 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, ये लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर से जब ये हाई टेम्परेचर में जाएगा, अगर हम कोई एक्सटर्नल वर्क डन ना करें तो रेफ्रिजरेटर हमारा क्या हो सकता है, हीट हमारा ट्रांसफर नहीं करेगी, हाई टेम्परेचर तक नहीं जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ इस हीट इंजन से जो हमारी आउटपुट निकल रही है ना, वर्क डन निकल रहा है ना, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, यानी हमने W = Q1 भी इसको दे दिया। एक्सटर्नल वर्क डन हो गया ना दोनों सिस्टम पे। जब एक्सटर्नल वर्क डन हो गया तो इस सिस्टम को मैंने मान लिया, जो हमारी हीट अब जा रही है स्पेस हीट सोर्स के लिए, वो हमारा Q1 प्लस का हमारा क्या हो गया, Q2 हो गया, जो हमारी हीट रिजेक्ट कर रही है हाई टेम्परेचर से। ठीक है, यहां तक देखो। अब सपोज दैट मैंने मान लिया हमारा हीट सिस्टम हमारा Q2 एक तरीके से हमारा जा रहा है। अब अगर ये सिस्टम को हम पूरे इस सिस्टम को मैं कंबाइन करूं, ध्यान से देखना दोस्तों, इस सिस्टम को अगर मैं कंबाइन करूं, सपोज दैट मैंने मान लिया हमारा कंबाइन सिस्टम है, कंबाइन सिस्टम है। जब इस सिस्टम को मैंने कंबाइन किया, ये हमारा क्या कंबाइन सिस्टम है, ये लो मैंने क्या किया, सिस्टम को कंबाइन कर दिया। ये हमारा क्या है, हीट सोर्स था, हीट सोर्स यानी T1 मैक्सिमम टेम्परेचर है, और ये हमारा क्या है, T2 है, ये हमारा क्या लोअर टेम्परेचर है, T2 है। अब देखो, जब इस सिस्टम को मैं कंबाइन कर रहा हूं, हमने यहाँ क्या किया, रेफ्रिजरेटर में कोई एक्सटर्नल वर्क डन किया, यानी वर्क डन हमारा क्या 0 है। यहाँ वर्क डन हमारा 0 है, तो भी हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा हीट है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर कर रही है ना। तो इस तरीके से हमारा वायलेट कर गया ना क्लॉसेस स्टेटमेंट को। हमने यहाँ क्या किया, वायलेट किया केल्विन स्टेटमेंट को, और हमारा वायलेट भी हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, क्लॉसेस का स्टेटमेंट भी वायलेट हो रहा है। कि क्लॉसेस स्टेटमेंट में यही बताया था कि अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी सिस्टम लो हीट से हायर तरफ नहीं ट्रांसफर कर सकता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, इस तरीके आपको लिखना है और इस तरीके आपको दिखाना है कि वायलेट द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट किस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया, और हमें पता चल गया कि हमारा किस तरीके से दोनों लॉ एक दूसरे को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि वायलेट ऑफ क्लॉसेस स्टेटमेंट, कि क्लॉसेस स्टेटमेंट में हमारा क्या वायलेट करेगा, उसको भी हम ध्यान से देखते हैं। अब इसमें भी हमने क्या किया, एक हमने क्या किया, सिस्टम को कंसिडर किया, ये हमारा क्या है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, क्या है, हाई टेम्परेचर है, इसका मैंने मान लिया T1 है। ठीक है, ये रिजर्वायर को, एक रिजर्वायर मैंने नीचे कंसिडर किया, ये हमारा क्या है, T2 है। T2 हमारा क्या है, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। अब हमें क्या दिखाना है, ध्यान से देखना, वायलेट ऑफ क्लॉसेस स्टेटमेंट। हमें क्या दिखाना है, क्लॉसेस स्टेटमेंट को वायलेट करना है। अगर हमारा क्लॉसेस स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है तो हमारा जो केल्विन का स्टेटमेंट भी है वायलेट होगा। यही हमें दिखाना है इक्विवेलेंस में। देखो
हमने क्या किया, एक रेफ्रिजरेटर को हमने कंसिडर किया, ये हमारा क्या रेफ्रिजरेटर हमने कंसिडर किया, और जो हमने रेफ्रिजरेटर कंसिडर किया, सपोज दैट मैंने क्या किया, ये हमारा Q2 अमाउंट हीट हमारा क्या इसमें से एब्जॉर्ब कर रहा है और हमारा रिजेक्ट कर रहा है Q2 अमाउंट ऑफ हीट। बट क्या है, हमने इसमें कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं किया, एक्सटर्नल वर्क डन हमारा 0 है। ठीक है, अगर ये कंडीशन है, अभी हम क्या क्लासिक स्टेटमेंट को हमने वायलेट कर दिया, वायलेट किया क्योंकि हमें क्या कह रहा है ये कि हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के लिए। बट हमने क्या कि इसको वायलेट किया अभी, तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्लांक का स्टेटमेंट वायलेट होता है या नहीं। ठीक है, मैंने मान लिया ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, हमने क्या किया, एक इसी में हीट इंजन को भी हमने कंसिडर कर दिया। जब हीट इंजन को मैंने कंसिडर कर दिया तो देखो अब यहां से हमारा क्या है, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट है, हमने मान लिया ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट जाया, और यहां से हमने क्या किया, ये हमारा जो हमारा हीट ले रहा है, वो हमारा कितना ले रहा है, Q1 ले रहा है, क्योंकि हाई सोर्स है, हीट इंजन द रिसीव हीट Q1, क्योंकि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब हमारा क्या है, जो हमारा Q1 हीट यहां से ले रहा है, जो हमारा यहाँ वर्क डन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, Q1 माइनस Q2 होगा, और ये हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा Q2 है। अब देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस सिस्टम को मैं क्या करूं, पूरा कंबाइन करके देखूं, देखो अब सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइन करके देख रहा हूं। इस सिस्टम को मैंने कंबाइन किया, अब कंबाइन करने के बाद हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो ये हमारा क्या है, हाई टेम्परेचर है, ये क्या है, हाई टेम्परेचर हमारा क्या है, T1 है, और हमारा ये क्या है, लो टेम्परेचर हमारा T2 रिजर्वायर है। अब हम ध्यान से देखें, जो हमारी यहां से अगर ये हीट इंजन की तरीके हमारा वर्क कर रहा है एक सिस्टम, तो हमारा जो हीट हमारे यहाँ से रिसीव हो रही है, हमारी हीट यानी दे रहा है, वो हमारा Q1 माइनस कितना है, Q2 है, और जो हमारा सिस्टम दे रहा है वही हमारा क्या हो रहा है, पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो जा रहा है Q1 माइनस Q2, और हमारा यहाँ ये हीट रिजेक्ट कर रहा है वो हमारा 0 हो रहा है। तो इस तरीके से वायलेट कर रहा है ना लाको, क्योंकि क्या ये सिंगल रिजर्वायर से देखो चल रहा है ना, हीट हमारा यहीं से ले रहा है, हमें वर्क डन में कर रहा है, इस हीट रिजर्वायर का कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो वायलेट कर गया ना। इस तरीके से हमारा प्लांक जो हमारा स्टेटमेंट है वो वायलेट कर गया, सॉरी केल्विन हमारा जो प्लांक स्टेटमेंट है वायलेट कर गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंसी ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप दोस्तों जरूर पूछ सकते हैं। प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें।